सर्दियों की हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दिल्ली की एक शांत गली में स्थित बुक कैफे में मंद रोशनी और कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। इस कैफे में रोज कई लोग आते थे, लेकिन आज कुछ खास था। आरव, एक युवा लेखक, वहां अपनी नई किताब के विचारों में खोया हुआ था। वह हमेशा अकेला बैठकर अपनी कहानियां लिखता, लेकिन उस दिन उसकी तन्हाई टूट गई। कैफे के एक कोने में सिया बैठी थी, जो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उसकी आंखें किताब में डूबी हुई थीं। तभी अचानक हवा के झोंके से उसकी किताब नीचे गिर गई। आरव ने झुककर उसे उठाया और उसकी नजरें सिया से टकराईं। थैंक्स, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान में एक जादू था, जिसने आरव को पल भर में बांध लिया। इसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। सिया को किताबें और बारिश पसंद थी, और आरव को सिया की बातें। वो दोनों हर शाम उसी कैफे में मिलते, किताबों और जिंदगी के बारे में बातें करते। लेकिन आरव को हमेशा लगता कि सिया कुछ छुपा रही है। एक दिन आरव ने उससे पूछ ही लिया, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों दिखती हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई दर्द छुपा है? सिया ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ जख्म होते हैं, जो समय के साथ ठीक नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। आरव को यह सुनकर और जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की। समय के साथ आरव को एहसास होने लगा कि वो सिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। लेकिन जब भी वह अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता, सिया उसे टाल देती। अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो क्यों मुझसे दूर रहती हो? आरव ने एक दिन हिम्मत करके पूछा। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पसंद से बढ़कर। लेकिन कभी कभी हम चाहकर भी किसी से जुड़ नहीं सकते। कुछ दिनों बाद सिया अचानक गायब हो गई। न कॉल, न मैसेज, न कोई खबर। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। मुझे मत ढूंढो, आरव। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। यह मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं डाल सकती। आरव की दुनिया उजड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सिया उसे छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद आरव को सिया के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। सिया एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, ब्लड कैंसर। वह नहीं चाहती थी कि आरव उसकी बीमारी का बोझ उठाए। उसने आरव से दूर जाने का फैसला किया ताकि वह उसकी तकलीफ न देखे। लेकिन ये जानने के बाद आरव को और धक्का लगा। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझे भरोसे के लायक भी नहीं समझा। आरव तुरंत सिया को ढूंढने निकला। कई कोशिशों के बाद उसे पता चला कि सिया एक अस्पताल में भर्ती थी। वह जब वहां पहुंचा, तो देखा कि सिया बहुत कमजोर हो चुकी थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आरव की आंखों में गुस्सा और प्यार दोनों थे। सिया ने कमजोर आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दर्द में नहीं खींचना चाहती थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार बोझ नहीं होता, सिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर सही इलाज किया जाए, तो सिया के बचने की संभावना है। आरव ने हार नहीं मानी। वह सिया के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करने लगा। लेकिन इसी बीच एक और सस्पेंस उभर कर सामने आया। आरव को पता चला कि सिया की बीमारी अचानक नहीं आई, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। एक दिन अस्पताल में सिया के कमरे में एक अनजान आदमी दाखिल हुआ। उसने सिया की दवा बदली, लेकिन आरव ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम कौन हो? आरव ने गुस्से में पूछा। उस आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे किसी ने भेजा था। आरव को एहसास हुआ कि सिया की बीमारी सिर्फ एक। आरव ने उस आदमी से पूछताछ की, तो पता चला कि सिया के पिता का बिजनेस पार्टनर ही असली गुनहगार था। सिया के पिता की कंपनी एक बड़ी साजिश में फंसी थी। उनके पार्टनर को डर था कि सिया को सच पता चल गया तो वह उन्हें बेनकाब कर देगी। इसलिए उन्होंने सिया की दवाइयों में धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। आरव ने पुलिस की मदद से उस शख्स को पकड़वाया। डॉक्टर्स ने सही इलाज शुरू किया, और कुछ महीनों में सिया पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन बारिश फिर से हो रही थी। आरव और सिया उसी बुक कैफे में बैठे थे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अगर मैं उस दिन तुम्हारी किताब न उठाता, तो? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो शायद हमारी कहानी अधूरी रह जाती। पर अब यह अमर हो गई है। अंत, लेकिन यह मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। लाइक करे, सारे करे चैनल को सब्सक्राइब करे।